Hello everyone and welcome back to भाविका's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो 3 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल मोस्टली हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और बच्चों की देखभाल से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक सी चीज़ों के बारे में भी कई बार हमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से बच्चा सफ़र करता है। तो इसीलिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो न्यूबॉर्न बेबी को या 3 महीने से छोटे बच्चे को उठाते समय या उसको गोद में रखते समय, फीड कराते समय, बेड के ऊपर रखते समय या बेड से उठाते समय आपको हर टाइम उसकी नेक को अच्छे से होल्ड करना, उसकी नेक को सपोर्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि छोटे बच्चे अपनी नेक को अपने आप से होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसको उठाते समय अगर आप उसकी नेक को सपोर्ट नहीं करते हो, उसके गर्दन के नीचे हाथ नहीं रखते हो, तो उसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे फीडिंग के बारे में। तो बेबी के बर्थ के बाद जितना जल्दी हो सके आपको बेबी को फीड कराने की कोशिश ज़रूर से करनी है। हो सकता है कि पहले 1-2 दिन बेबी अच्छे से फीड ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करते रहना है और कुछ दिनों में बेबी अच्छे से फीड करना स्टार्ट कर देगा। और वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो आपको बच्चे को ज़रूर से देना है। उसको मेडिकल भाषा में कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है और वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आपको बच्चे को ज़रूर से देना है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि वो इम्प्योर होता है और उसको निकाल के फेंक दिया जाता है और उसके बाद जो दूध आता है वो बच्चे को दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो आपको बच्चे को ज़रूर से देना है। वो बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको न्यूबॉर्न बेबी को या फिर 3 महीने से छोटे बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड कराना है। ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय के लिए सोते हैं, तो कई बार वो 3 घंटे के बाद भी उठकर फीड के लिए डिमांड नहीं करता है। तो तब भी आपको बेबी को उठाकर फीड कराना है। जैसे हर बार आपको बेबी को पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे 3 घंटे के बाद बेबी अगर उठ नहीं रहा है तो आप उसको अपनी गोद में ले ले, हल्का सा उसके कानों के पीछे टिकल कर सकते हो, हल्का सा उसके पैरों में गुदगुदी कर सकते हो और उसके माउथ में आप अगर ब्रेस्ट दे देते हो या फिर अगर वो फॉर्मूला मिल्क लेता है तो वो अगर दे देते हो तो वो फीड लेना स्टार्ट कर देता है। तो हर बार उसको पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अगर उठ जाता है तो भी वो फीड ले लेता है। तो हर 2 से 3 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे में, जैसे रात में 4 घंटे के लिए अगर वो सो रहा है तो ठीक है, लेकिन 4 घंटे के बाद उसको ज़रूर से उठाकर फीड कराना है और दिन में आप हर 2 से 3 घंटे में बेबी को फीड ज़रूर से कराएं। इसके बाद बात करेंगे बर्पिंग के बारे में। तो न्यूबॉर्न बेबीज को एवरी फीड के बाद बर्प कराना, डकार दिलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना पावरफुल नहीं होता है और जब बच्चा दूध पीता है तो थोड़ी सी हवा भी वो निगल लेता है और वो हवा अगर नहीं निकलेगी तो उसकी वजह से फिर गैस, कॉलिक की परेशानी होती है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। तो दूध पिलाने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए आप बच्चे को अपने शोल्डर के ऊपर लेकर के उसको हल्के से उसकी पीठ को, जैसे हाथों का एक कप बना लीजिए और उसकी पीठ के ऊपर सहलाते रहें। जैसे हाथों को एकदम फ्लैट नहीं रखना है और टैप टैप आपको नहीं करना है, हल्का सा उसको कप बनाकर सहलाते रहेंगे तो मैक्सिमम वो 10-15 मिनट में बर्प कर लेगा। और रात को भी बच्चे को बर्प कराना, फीड के बाद बर्प कराना ज़रूरी है। और बात करेंगे हाइजीन के बारे में। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ही वीक होती है, वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी उनको कोई इन्फेक्शन कैच हो सकता है। तो उनके आसपास हाइजीन का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उनको उठाने से पहले एटलीस्ट अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है या फिर आपको एटलीस्ट सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर से करना है। कोशिश करें कि कम से कम लोग बच्चे के कांटेक्ट में आए, क्योंकि उनसे भी उनको कोई बीमारी हो सकती है। तो छोटा बच्चा अगर है तो साफ सफाई ज़रूर से रखें, बच्चों के कपड़ों को अच्छे से वॉश करें, वो जो कपड़े यूज़ करता है उसको डेटॉल वाले पानी में एक बार रिंस ज़रूर से करें। उनके कपड़ों को आपको सन ड्राई करना ज़रूरी है। और ये जो मौसम होता है मानसून का,
यहाँ पर कई बार सन ड्राई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों के कपड़ों के ऊपर आप आयरन कर सकते हैं। आयरन करने से भी बच्चों के कपड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो 99% किल हो जाते हैं, तो ये भी एक सेफ तरीका होता है। तो मॉनसून में आप इसे भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बच्चों के मोशन के बारे में। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में कई बार पॉटी करते हैं, जैसे वो दिन में 6 से 8 बार भी पॉटी कर सकता है। कई बार न्यू पेरेंट को इसको लेकर भी चिंता हो जाती है कि कहीं बच्चे को डायरिया है या और कोई परेशानी है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है। बच्चा अगर दिन में 6 से 8 बार सेमी सॉलिड पॉटी कर रहा है, पॉटी करते समय उसको कोई परेशानी नहीं होती है, बाकी भी वो दिन भर बिल्कुल प्लेफुल होता है, एक्टिव होता है, अच्छे से दूध पीता है, अच्छे से सोता है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे वो 6 से 8 दिन में एक बार पॉटी करता है, तो ये भी अगेन नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर उसके बाद जब वो पॉटी करता है तब उसको पॉटी करते समय कोई परेशानी नहीं होती है, पॉटी हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल वो सेमी सॉलिड होती है, और उस दौरान बच्चा बिल्कुल प्लेफुल होता है, एक्टिव होता है, उसको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, तो बच्चा दिन में चाहे 6-8 बार पॉटी करे या फिर 6-8 दिन में एक बार पॉटी करे, तो ये दोनों ही चीज़ें 3 महीने से छोटे बच्चों में नॉर्मल है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करेंगे बच्चों की स्लीप के बारे में। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, 3 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं, वो दिन भर में जैसे 24 घंटे में वो 14 से 17 घंटे की नींद ले सकते हैं। बच्चा उठता है, दूध पीता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, थोड़े टाइम के लिए वो खेलता है, फिर दूध पी करके सो जाता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और बच्चे जब सोते हैं तो उनकी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए नींद भी ज़रूरी है। तो आपको बिना किसी रीज़न के, जैसे फीडिंग के अलावा, आपको बच्चे की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे विजिटर मिलने के लिए आते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनको, बच्चे को मिलने नहीं देंगे या फिर इनके गोद में बच्चे को नहीं देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बच्चा अगर सो रहा है तो ऐसे रीज़न के लिए आपको बच्चों की नींद को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। फीडिंग के अलावा और किसी भी चीज़ के लिए बच्चों की नींद को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और 1.5 महीने के बाद, 1.5 मंथ के बाद आप बच्चे को टमी टाइम भी दे सकते हैं। जैसे टमी टाइम कैसे देना है, टमी टाइम देते समय क्या सावधानी रखनी है, कितने टाइम के लिए देना है, टमी टाइम से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने शेयर करा है, आप उसे ज़रूर से चेक करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि टमी टाइम देने से बच्चों के नेक के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चा नेक को होल्ड करना अच्छे से सीखता है, और जो बच्चों को गैस की, कॉलिक की परेशानी होती है उसमें भी बच्चे को काफ़ी आराम हो जाता है। और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी टमी टाइम ज़रूरी है। तो आपको 1.5 महीने के बाद, 1.5 मंथ के बाद बच्चे को टमी टाइम भी ज़रूर से देना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।